चुनाव में जनादेश क्यों नहीं मिला कांग्रेस पार्टी को? जनादेश इसीलिए नहीं मिला, प्रति व्यक्ति आय तो नहीं बढ़ रही थी, लेकिन मंत्री और नेता और विधायकगण जो कांग्रेस के तमाम एलिट क्लास के बड़े एक बड़ी नेता है, खबर उनकी आय दर्शकों को बढ़ दे रही। देते हैं। वित्त मंत्री ओपी चौधरी विधानसभा पहुंच गए हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, वित्त मंत्री ओपी चौधरी विधानसभा पहुंच गए हैं और 12:30 बजे के करीब समय बताया जा रहा है जब बजट पेश किया जाएगा। हमारे खास मेहमानों से लगातार चर्चा जारी है। राजीव जी, इस बार का बजट कैसा होगा, एक लाइन में आप क्या कहेंगे? इस बार का बजट संतुलित रहेगा, समाख्यातिक रहेगा और संपूर्णता रहेगी। उस बजट में जो वित्तीय घाटा है और राजस्व बढ़ाने की पूरी तमाम कोशिशें होगी। आपको बता दूं अंकिता जी कि छत्तीसगढ़ में जो सबसे पिछले 3 वर्षों में एक दुखदायी प्रसंग था कि जो डिस्टिलरी से जो इनकम होती थी, जो शराब से आय होती थी, उसका यहाँ पे बहुत बड़ा एक करप्शन हुआ, जिसकी वजह से तमाम बड़े बड़े लोग, जो माननीय लोग हैं, वो जेल में है। तो वो राजस्व का जो घाटा होता था, वो राजस्व इस बार मिलेगा और वो राजस्व मिलने से हम उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करेंगे। जो उसके अलावा जो मैं कह रहा था कि जो स्किल्ड की बात है, उसके ऊपर काफी काम किया जाएगा। ठीक है, मैं आऊंगी आपके पास। वर्ग दर वर्ग किस तरीके से बजट में ख्याल रखा गया है। नितिन भंसाली जी, जो करप्शन की बात हो रही है, उस करप्शन पर कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्या है? न खाता न बही, राजीव चक्रवर्ती जी जो बोले सब सही, ऐसा नहीं है। भ्रष्टाचार हुआ, बोल देने से भ्रष्टाचार नहीं हुआ। अंकिता, मैं ये पूछना चाहता हूं कि आपने आरोप लगाए, इन आरोपों पे आपने आपकी केंद्रीय एजेंसियों का लगातार दुरुपयोग किया। इनके 3 जमाई हैं, ईडी, आईटी और सीबीआई। अच्छा उपयोग किया इन्होंने, इनको बधाई इस उपयोग के लिए। पर आप ये देखिए कि सारे मामले जो है इन्वेस्टिगेशन में 1.5 साल से जांच चल रही है। जब हमारे जिन लोगों को आरोपी बनाया गया, वो कोर्ट में जब बेल के लिए एप्लीकेशन लगाते हैं तो यहां से फिर से ये लिख के जाता है ईडी की तरफ से ऑब्जेक्शन कि अभी जांच जारी है। तो जांच तो पूरी हो चुकी है। जानबूझकर जमानत ना हो और किसी तरीके से इन झूठे प्रकरणों में इन सबको फंसा के रखा जाए, ये इनकी योजना थी। मामले कोर्ट में है। देखिए, सत्य परेशान हो आपको क्या समझ में आता है अगर आप कह रहे हैं कि ये योजना है? दावा करता हूं कि सारे मामले देखिएगा आप कोर्ट में फिनिश होंगे। हाँ, आप कह रहे हैं योजना है। योजना का उद्देश्य क्या लगता है आपको नितिन जी? करोड़ों रुपए बरामद हुए अफसरों के घर से, नेताओं के घर से। अंशिका जी, करोड़ों रुपए बरामद हो रहे हैं इनके नेताओं के यहाँ से। कोल स्कैम और लीकर स्कैम पकड़ाई में आया था। नितिन जी, और नितिन जी जवाब दे दीजिए ना, विश्नोई जी जेल में क्यों है, रानू साहू जी जेल में क्यों है? अभी हाल ही में अमरजीत भगत के यहाँ भी कार्रवाई हुई। डीएमएफ फंड, अमरजीत भगत जी क्या कार्रवाई है? डीएमएफ फंड के घोटाले की बात इनके प्रदेश अध्यक्ष ने कही थी, अर्चिका जी। हमारे पूर्व खाद्य मंत्री जी तो क्या मिला? अभी तक के इनकम टैक्स ने प्रेस नोट जारी नहीं किया है, कोई ऑफिशियल बयान तो नहीं आया। ये भाजपा के प्रवक्ता क्यों बयान देते हैं और मीडिया में कहां से खबरें आती हैं? ये भी बड़ा चिंता का विषय है कि ये एक तरीके से पूरा षड्यंत्र रच के आप बता ही नहीं रहे कि 3 दिन में आपने इन्वेस्टिगेशन में क्या मिला आपको। अभी तक के जब तक ऑफिशियली प्रेस नोट या ऑफिशियली बयान इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जारी नहीं हो, तब तक तो किसी को कुछ बोलना ही नहीं चाहिए। भाई आईटी को 3 दिन की इन्वेस्टिगेशन में क्या बजट की भी बात करेंगे, आज बड़ा दिन है, भाजपा के बजट की भी बात। नितिन जी, सवाल ये, ठीक है नितिन जी, सवाल ये, अब राजनीति एक तरफ, सवाल ये कि बजट में कहा जा रहा है कि जो मोदी की गारंटी है उसकी झलक दिखाई देगी। क्या आपको लगता है कि राज्य का भी अपना एक बजट होता है, केंद्र का तो होता ही है, और उसमें मोदी की गारंटी झलकना, आप इस बजट को कैसे देखते हैं? मैं तो एक ही चीज कहता हूं, छत्तीसगढ़ में किसी नेता की भाजपा में गारंटी नहीं थी, मोदी की ही गारंटी थी। मोदी की गारंटी दी है और मोदी की गारंटी पे तो पूरा देश में भी पिछला चुनाव मोदी की गारंटी पे ही हुआ था। तो आप मानते हैं ना मोदी की गारंटी में दम है? क्या गारंटी पूरी हुई? मान मुझे रहे हैं बताइए मोदी कौन की सी गारंटी गारंटी में दम पूरी है? हुई? अच्छे मान दिन रहे आए हैं क्या अंकिता? आपके आए, राजीव चक्रवर्ती का अच्छे दिन आए क्या? लोगों के तो अच्छे दिन नहीं आए। इन्होंने कहा था 100 दिन में महंगाई कम करेंगे, नहीं हुई। इन्होंने कहा था काला धन लाएंगे, सबके खातों में पैसा डालेंगे, नहीं लाया। राजीव जी, तो क्या किया इन्होंने? जब इनकी गारंटियां, जब केंद्र की गारंटियां फेल हुई है तो राज्य में कहां से होंगी, पूरी कर पाएंगे? पर मैं आम जनता की ओर से आशा कर सकता हूं कि भाई ये सारी चीजें जो जिन गारंटियों को लेकर ये इनको जनता ने जनादेश दिया, इन गारंटियों को ये पूरा करे, और नहीं पूरा करेंगे तो एक सशक्त विपक्ष के रूप में जवाबदेही इनकी बाने के लिए हम बैठे हैं विपक्ष में। और इनसे अधिक मजबूत विपक्ष है, जो पिछली बार जो था उससे अधिक मजबूत विपक्ष की भूमिका में हम अभी हैं। और ये जरूरी भी है, मजबूत विपक्ष की जरूरत तो है। लेकिन बात करें अगर राजीव जी बजट की,
तो महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए और गरीबों के लिए, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने चुनाव के दौरान भी किया था कि उनके लिए महज 4 ही जातियां सबसे इंपॉर्टेंट है, वो ये 4